गंगा तरंगरमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। परम पूज्य महामहोपाध्याय काशी की पांडित्य परंपरा के अद्भुत प्रतिनिधि, विद्वान, साहित्य शास्त्र के मर्मज्ञ, आशु कवि, महाकवि, अभिनव काव्य शास्त्र के रचयिता, शिष्यों पर अभूतपूर्व कृपा दृष्टि रखने वाले, काशी की अलंकरणभूत आचार्य प्रोफेसर शिवजी उपाध्याय जी की स्मृति में व्याख्यान माला आयोजित की जा रही है। मैं इसमें संलग्न समस्त आयोजकों तथा इससे जुड़े हुए समस्त विद्वानों के प्रति प्रणाम निवेदित करता हूँ। आचार्य प्रोफेसर शिवजी उपाध्याय जी परम पूज्य पिताजी आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी की परंपरा से जुड़े विद्वान थे। आपने काशी में रह विभिन्न विद्वानों से वेदांत, साख्य, मीमांसा, न्याय, पुराण, इतिहास, तंत्रागम और सर्वोपरि साहित्य शास्त्र के अभूतपूर्व सूत्रों, अभूतपूर्व रहस्यों से स्वयं को परिचित किया और जीवन भर निरंतर उस विद्या के संवर्धन, उसके संरक्षण, उसके प्रचार प्रसार, विद्यार्थियों में उसके प्रतिष्ठापन में अपना संपूर्ण जीवन आपने समर्पित किया। एकव्रती, एक ही व्रत था आपका पूज्य पिताजी के समान, वो था शास्त्र सेवा, शास्त्र संरक्षण, संस्कृत भाषा की समुन्नति, संस्कृत संस्थाओं, संस्कृत विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के प्रति निरंतर समर्पित रहना। आप सभी उनके जीवन चरित्र से परिचित होंगे। 1943 में आपका जन्म मिर्जापुर के पंडितपुर ग्राम में हुआ था। वहाँ से आप काशी पधारे। आपने अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया, यहाँ पर संपूर्ण शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, आचार्य पर्यंत, PhD पर्यंत, और 1971 से 2003 तक संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में लगभग 3.5 दशकों तक अपनी सुदीर्घ सेवा को, साहित्य सेवा को प्रदान कर संस्कृत विद्या को समृद्ध किया। और इसी वर्ष पूज्य पिताजी के महाप्रस्थान के पूर्व 1 या 2 महीने पूर्व आप भी हम सभी को छोड़कर महाप्रस्थान कर गए। यह एक अभूतपूर्व क्षति है संस्कृत जगत की। विद्वान का बनना शताब्दियों में होता है, लेकिन क्षण भर में उसका हम सब के बीच से उठ जाना, उस क्षति की पूर्ति युगों युगों में नहीं की जा सकती। आपने विद्या वारिधि के साथ विद्या वाचस्पति की भी उपाधि प्राप्त की थी। इसलिए जो संस्कृत क्षेत्र की सर्वोच्च उपाधि है वो आपको प्राप्त थी। अनेक पुरस्कार विभिन्न संस्थानों से आपको प्राप्त हुए। उसमें महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान से प्राप्त हुआ तथा 2006 में आपको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कविकुल रत्न, साहित्य रत्न, कविकुल वाचस्पति आदि उपाधियां आपको प्राप्त थीं। अनेक ग्रंथों की आपने रचना की, जिसमें प्रसिद्ध है विंध्येश्वरी स्तवः, सर्वदर्शन विमर्शः, जिसमें 1000 से अधिक स्वोपज्ञ कारिका वृत्ति आपने प्रस्तुत की है। साहित्य संदर्भः, इसमें भी साहित्य शास्त्र संबंधित सिद्धांतों का बड़ी सरल और सुरुचिपूर्ण भाषा में स्वोपज्ञ वृत्ति के साथ आपने प्रतिपादन किया है। जैसे किसी विद्यार्थी को साहित्य शास्त्र के सूक्ष्म सिद्धांतों से परिचित होना हो संक्षेप में, तो इस ग्रंथ का अवश्य ही अध्ययन करें। आपने शक्ति शतकम, कुंभ शतकम और आनंद शतकम नामक 3 शतकों की रचना की। अभिराम चंपू नामक एक चंपू काव्य की रचना की और सत्परामर्श नामक ग्रंथ में आपने उडुपी के मध्वाचार्य उडुपी के प्रश्नों का गद्य पद्यात्मक
भाषा में समाधान प्रस्तुत किया। मेरे ऊपर आचार्य जी की अहेतु की कृपा हमेशा बनी रही। वे बड़े प्रसन्न होते थे कि मैंने संस्कृत का अध्ययन किया। उनसे जब कभी मुलाकात होती थी, एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा हमें प्राप्त होती थी। उनके निवास पर किसी भी विद्वत गोष्ठी में या काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हमारे द्वारा आयोजित की गई सभा में जब वो पधारते थे तो उनके दर्शन, उनके संसर्ग से एक अभूतपूर्व ऊर्जा और प्रेरणा हमें प्राप्त होती थी शास्त्र संरक्षण, संस्कृत संरक्षण और निरंतर नवीन कार्यों को करने के प्रति। उन्होंने अभूतपूर्व आशीर्वाद का परिणाम है कि संस्कृत के महातीर्थ बाबा विश्वनाथ की इस नगरी में आज हम संस्कृत सेवा में संलग्न हैं। बिना आशीर्वाद के, बिना गुरु कृपा के, बिना पूर्वजों के आशीर्वाद के, बिना पिताजी के आशीर्वाद से यह संभव नहीं है, क्योंकि योग्यता का तो कोई अंत नहीं। तो भाग्य भी होना चाहिए, और भाग्य के निर्माता होता है कौन? गुरु का आशीर्वाद। हम लोग जब अध्ययन किया करते थे तो इन विद्वानों के संसर्ग में रहते थे, तो उसमें से बहुत से विद्वान ऐसे थे जो ये कहते थे कि तुम्हारा काम है अध्ययन करना, तुम्हारा काम है पढ़ना, तुम्हारा काम है स्वयं को तैयार करना, तुम्हारा काम ये नहीं है कि तुम ये चिंता करो कि भविष्य क्या होगा, भविष्य के लिए हम बैठे हैं। ऐसे गुरुजनों आचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ भट्टाचार्य, आचार्य प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार मरवा, आचार्य प्रोफेसर श्री नारायण मिश्र और आचार्य प्रोफेसर जयशंकर लाल त्रिपाठी जी जो आज उपस्थित हैं, आचार्य प्रोफेसर रामायण प्रसाद द्विवेदी जी, प्रोफेसर कमला प्रसाद सिंह जी, ये जो हमारे पूज्य गुरुचरण थे, उन सब गुरुचरणों ने हमेशा हमको यही बतलाया कि आपका कार्य है तैयार होना। जब भी मिलते थे रामायण प्रसाद द्विवेदी गुरु जी तो कहा करते थे कि वृत्ति कहाँ जाएगी? भगवान जब बालक को जन्म देता है तो जन्म देने के साथ ही भोजन की व्यवस्था करके उसको जन्म देता है। तो ऐसी स्थिति में कभी भी वृत्ति के प्रति चिंतित मत हो। काम है तुम्हारा अध्ययन और स्वाध्याय को दृढ़ करना। संसार की सारी अवसर तुम्हारे पास उपस्थित होंगे, और हम किस लिए हैं? हम चिंता करेंगे आपके भविष्य की। तो ऐसे गुरुजनों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। उन्हीं में एक थे आचार्य प्रोफेसर शिवजी उपाध्याय जी। अनेक कवि सम्मेलनों, गोष्ठियों में आपसे मुलाकात होती थी, और उज्जैन के कालिदास समारोह में कई बार आपसे भेंट हुई। जब कभी मैं वहाँ गया, आचार्य जी वहाँ किसी न किसी सभा की अध्यक्षता करते हुए उपस्थित रहते थे। अनेक विशिष्ट व्याख्यान उज्जैन के कालिदास समारोह में आपके हुए। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में अनेक गोष्ठियों में आपसे भेंट हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में जब कभी हमने कोई गोष्ठी आयोजित की, आचार्य जी को सत्राध्यक्ष के रूप में आमंत्रित किया, सहर्ष हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर आप उपस्थित होते थे और हमारी गोष्ठी को अलंकृत करते थे। और सबसे बड़ी विशेषता है कि आपके परिवार में संस्कृत विद्या आज भी प्रतिष्ठित है। आपके एक भाई अधिवक्ता हैं और वे संस्कृत भाषा में जिरह किया करते हैं कोर्ट में। जब आपकी त्रयोदशाह के दिन में उपस्थित हुआ था तो वहाँ उनके दर्शन करने का सौभाग्य हुआ, उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, और उन्होंने मुझसे जो भी बातचीत की, जो भी संवाद किया, वो संस्कृत भाषा में ही किया। फिर मुझको बाद में उनका वैशिष्ट्य से परिचित कराया गया कि आप अधिवक्ता हैं और संस्कृत में ही वाद लिखते हैं, संस्कृत में ही आप जिरह किया करते हैं। तो ऐसे अभूतपूर्व कुल के प्रतिनिधिभूत आचार्य प्रोफेसर शिवजी उपाध्याय जी थे। इनके अनुस्मरण, उनके वाङ्मय के अनुस्मरण, उनकी सारस साधना के अनुस्मरण से हम उनकी विलक्षणता का प्रतिपादन करने का यथामति प्रयास करेंगे। एक बात और मैं कहूँगा कि पीठाध्यक्षाधीश्वर परम पूज्य स्वामी शंकराचार्य जी, स्वरूपानंद सरस्वती जी तथा उनके परंपरा में स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी के सानिध्य में श्री विद्या मठ में विद्यार्थियों का एकादशी महोत्सव आयोजित किया जाता था, एकादशी शास्त्रार्थ महोत्सव। उस एकादशी शास्त्रार्थ महोत्सव में आचार्य प्रोफेसर शिवजी उपाध्याय जी उपस्थित होते थे।
एक एक शास्त्र को लेकर विचार किया जाता था। तो साहित्य शास्त्र से संबंधित जब विचार होता था एकादशी के दिन, तो स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी हमको आमंत्रित किया करते थे। तो हम दूसरी पीढ़ी या उससे नीचे की पीढ़ी के आचार्य और हमसे बड़े आचार्य प्रोफेसर शिवजी उपाध्याय जी भी वहाँ उपस्थित होते थे, और हमारे बाद उस मठ के विद्यार्थियों को उपस्थित किया जाता था। विद्यार्थी बैठते थे, हमारा दायित्व तो होता था कि हम शास्त्रार्थ के लिए विद्यार्थी तैयार करके वहाँ ले जाएं। संस्कृत विभाग से जो प्रतिभावान संस्कृतज्ञ, संस्कृत संभाषण में निपुण शास्त्रज्ञ विद्यार्थी, तो उनको हम छांटते थे, और जो विषय निर्धारित होता था, चाहे लक्षणा विषय निर्धारित हुआ, शब्दवृत्ति विषय निर्धारित हुआ, चाहे काव्य लक्षण विषय निर्धारित होता है या काव्य हेतु निर्धारित हो, जो भी विषय निर्धारित होता था, व्यंजना की सिद्धि विषय निर्धारित होता था, उस विषय पर हम विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करके तैयार करके उनको प्रेरित करके वहाँ भेजते थे। 1 या 2-3 विद्यार्थी वहाँ पहुँच जाते थे, उनके बीच में शास्त्रार्थ होता था, और उस शास्त्रार्थ पर पहले हमको अवसर देते थे स्वामी जी कि आप अपना मत प्रस्तुत कीजिए, और फिर अंतिम मताचार्य प्रोफेसर शिवजी उपाध्याय जी का होता था। तो अभूतपूर्व प्रतिभा, अभूतपूर्व पांडित्य, उनसे अनेक नई बातें हमें सीखने को मिलती थीं। विद्यार्थियों के बीच अंताक्षरी हुआ करती थी। उस श्लोकांत्याक्षरी के निर्णायक के रूप में स्वामी जी आचार्य उपाध्याय जी के साथ हम लोगों को भी अवसर दिया करते थे विद्यार्थियों के उस काव्य पाठ को सुनने का, उसका परीक्षण करने का। तो ये काशी की एक अभूतपूर्व परंपरा जो श्री विद्या मठ में उपस्थित थी, उसमें आचार्य प्रोफेसर शिवजी उपाध्याय जी के साथ मुझे संसर्ग प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। आपने एक ग्रंथ आपका प्रकाशित है, नाटक पंचामृतम या नाटक पंचरत्नम। ये 2006 में प्रकाशित है, और इसमें 5 नाटक आपने लिखे हैं जो समसामयिक घटनाओं पर केंद्रित हैं। 3-5 केंद्रित करके यह नाट्य पंचामृतम की रचना आपने की थी, और ये 5 नाटक आपके इसमें प्रकाशित हैं। इस नाटकों को प्रकाशित किया है डॉक्टर विनोद राव पाठक जी ने शारदा संस्कृत संस्थान से। और दूसरा जो आपका महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है साहित्य संदर्भाः। ये साहित्य संदर्भाः संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रकाशित है। संपूर्ण साहित्य संदर्भाः, नहीं किसी व्यक्तिगत रूप से इसको आपने प्रकाशित किया है। ये 1990 में प्रकाशित हुआ है। इसमें आपके साहित्य शास्त्र विषयक मौलिक प्रस्थानों का, प्रतिष्ठापनाओं का संकलन है। आचार्य प्रोफेसर विद्यानिवास मिश्र जी की इसमें भूमिका है। इसमें रसतत्व विमर्श, काव्य स्वरूप विमर्श, काव्य धर्म धर्मी भाव विमर्श, साहित्य स्वरूप विमर्श, सौंदर्य विमर्श और योग दिशा रसबोध विमर्श, इस पर आपने अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए हैं। और इसके अतिरिक्त आपने मोक्ष तत्साधन विमर्श और मीमांसायाम इति कर्तव्यतया धर्म तत्व विमर्श, इन 8 व्याख्यानों को आपने प्रकाशित हुआ। प्रत्येक व्याख्यान एक मौलिक विषय से समन्वित है। अत्यंत सुरुचिपूर्ण, विद्यार्थियों को इसको पढ़ना चाहिए। आज जिस ग्रंथ को केंद्रित करके मैं अपना व्याख्यान प्रस्तुत करूंगा वो है आपका नाटक पंचामृतम या नाटक पंचरत्नम। नाटक पंचरत्नम में मुझको मैं समझता हूँ कि इसके पूर्व आचार्य प्रोफेसर शिवजी उपाध्याय जी की सारस्वत उपासना को के पुण्य स्मरण का अवसर जिन विद्वानों को प्राप्त हुआ और उनके प्रति श्रद्धांजलि प्रकाशित करने का अवसर प्राप्त हुआ, उन्होंने अवश्य ही इसका उल्लेख किया होगा। लेकिन नाटक पंचरत्नम की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को मैं आज आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। इसके प्रारंभ में तत्कालीन कुलपति विराज राजेंद्र मिश्र जी की भूमिका है या प्रास्ताविकम है। उस प्रास्ताविकम में आपने लिखा है आचार्य उपाध्याय जी के लिए, काव्य शास्त्र शिवाशंसी शिवपुरियाम शिवाभिदः। काव्य शास्त्र शिवाशंसी शिवपुरियाम शिवाभिदः
रूपदक्ष उपाध्यायो लभताम नटराजताम। एक उच्च भूमिका, एक उदात्त भूमिका एक विद्वान के प्रति दूसरे विद्वान की इसमें स्पष्ट परिलक्षित होती है। तो काव्य शास्त्र के जो रहस्यपूर्ण तत्व हैं उनकी प्रकाशन करने वाले शिवपुरी बाबा विश्वनाथ के इस विश्वेश्वर धाम में शिवजी उपाध्याय नामक जो विद्वान हैं वो नटराजताम लभताम, नटराजता को प्राप्त हो, अर्थात इन नाटक पंचरत्न के माध्यम से उनका नाट्यशास्त्र के क्षेत्र में वही स्थान हो जो स्थान भगवान नटराज राज का है। तो इस प्रकार की ऊंची उदात्त भावना को से प्रेरित यह प्रास्ताविकम डॉक्टर आचार्य अभिराज राजेंद्र मिश्र जी का है। तो निश्चित ही एक विद्वान दूसरे विद्वान के इन वक्तव्यों या उस विद्वान के रहस्यपूर्ण उनकी वैशिष्ट्य से प्रेरित होकर ही इस प्रकार की ऊंची उदात्त भावना को प्रस्तुत कर सकता है। आचार्य शिवजी उपाध्याय जी ने प्रारंभ में कहा कि चाक्षुषक क्रतुक कवित्वनैकशम, चाक्षुषक क्रतु कवित्वनैकशम कर्षयत् सुमनसाम मनोदृशम दृश्यकाव्य मनवद्य हृदयकम कस्य वान खलु वश्य हेतुकम। उन्होंने दृश्य काव्य को चाक्षुषक क्रतु माना कि चाक्षुष यज्ञ है, अर्थात इसका हम दर्शन कर सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं। और ये कवित्व नैकशम, अर्थात कवित्व की निकष है, अर्थात कवित्व को यदि कसना हो, कसौटी पे कसना हो, तो हम दृश्य काव्य के माध्यम से ही ऐसा कर सकते हैं। तो चाक्षुषक क्रतु कवित्व नैकशम कर्षयत् सुमनसाम मनोदृशम। और नाटक या रूपक में जो अभूतपूर्व क्षमता होती है वो होती है सहृदय के चित्त को अपनी ओर झटिति आकर्षित कर लेना। कर्षयत् सुमनसाम मनोदृशम दृश्य काव्य मनवद्य हृदयकम। और अनवद्य और हृदय अर्थात सहृदय के हृदय को आकर्षित कर लेने वाला दोष रहित जो दृश्य काव्य होता है वो कस्य वान खलु वश्य हेतुकम, किसको अपने वश में नहीं कर लेता। इसलिए कवि ने दृश्य काव्य के माध्यम से समाज को उपदिष्ट करने का प्रयास किया है। इस नाटक पंचरत्नम में 5 एकांकी नाटक हैं। पहला है यौतकम। यौतकम का अर्थ है दहेज। यह एकांकी नाटक है, इसमें 4 दृश्य हैं और ये दहेज की जो अत्यंत सामाजिक, अत्यंत सांप्रतिक विभीषिका है उसको केंद्रित करके लिखा गया है। दूसरा है राष्ट्रगौरवम। राष्ट्रगौरवम भी एकांकी नाटक है, इसमें 3 दृश्य हैं और इसमें जो आतंकवाद की समस्या है, हमारे देश में आंतरिक सुरक्षा की जो समस्या है, उस आंतरिक सुरक्षा में न केवल बाह्य आक्रमणकारी घातक सिद्ध हो रहे हैं, अभी तो आंतरिक जो राष्ट्रघाती तत्व हैं वो भी उसमें सहायक सिद्ध होते हैं। उस आंतरिक सुरक्षा की समस्या पर आपने केंद्रित करके यह नाटक लिखा है और बड़े ही सुरुचिपूर्ण विधि से। और प्रत्येक नाटक सामाजिक समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। समाधान किए बिना कवि नाटक को पूरा नहीं करते, समाधान देते हैं। तीसरा है कालकूटम। इसमें भी सांप्रतिक समस्या पर विचार किया है। कालकूट विष है। तो कहना है कवि का कि जब समुद्र मंथन से निकलने वाले अत्यंत विनाशक कालकूट विष को भगवान शंकर ने अपने गले में स्थापित कर लिया था, तो ये नशाखोरी रूपी या युवकों में नशे की लत रूपी एक ऐसा कालकूट विष समाज में फैल रहा है और हमारे युवकों की शक्ति, उनकी अंतश्चेतना, उनके शारीरिक सामर्थ्य को नष्ट कर रहा है। ये एक अभूतपूर्व विभीषिका है जो हमारे सम्मुख आज उपस्थित हुई थी। तो उसको केंद्रित करके आपने इस नाटक की रचना की और उसके समाधान को भी प्रस्तुत किया। तो सांप्रतिक समस्या पर केंद्रित है। यौतकम भी, राष्ट्रगौरवम भी, कालकूटम भी और प्रतिभा पलायनम, यह जो नाटक है यह भी सांप्रतिक समस्या पर केंद्रित है। इसमें राष्ट्र में प्रतिभा का सम्मान जब नहीं होता है, जिस राष्ट्र में प्रतिभा का सम्मान नहीं होता है, उस राष्ट्र की प्रतिभा उस राष्ट्र का परित्याग करके अन्यत्र जहाँ कहीं उसको सम्मान या वृत्ति मिलती है वहाँ जाती है। ऐसा करना राष्ट्र का नुकसान है, ये राष्ट्र हित में नहीं है। यदि आपको इस राष्ट्र की
संस्थानों से शिक्षा प्राप्त हुई है, योग्यता प्राप्त हुई है और आपकी प्रतिभा का विकास हुआ है, तो आपका दायित्व तो बनता है कि आप इस राष्ट्र की उन्नति में अपनी संपूर्ण प्रतिभा को समर्पित करें। भले ही आपको कुछ अभाव में यहाँ रहना पड़े, भले ही आपको बाहर प्राप्त होने वाले बड़े से बड़े अवसरों को छोड़ना पड़े, लेकिन आपकी प्रतिभा, आपका सामर्थ्य जो यहाँ रहते हुए यहाँ के संस्थानों में शिक्षण प्राप्त करते हुए तैयार हुआ है, उसका संपूर्ण विनियोग राष्ट्र हित में होना चाहिए। तो ऐसा कैसे होगा और क्यों प्रतिभा पलायन हो रहा है, क्या कारण है, क्या समाधान है, इन पर भी आचार्य शिवजी उपाध्याय जी बड़ी ही सटीक और तार्किक दृष्टि से विचार करते हुए इसका समाधान प्रस्तुत करते हुए, ये चारों नाटक यौतकम, राष्ट्रगौरवम, कालकूटम और प्रतिभा पलायनम ये सांप्रतिक समस्याओं पर केंद्रित हैं। आज भी ये उपस्थित हैं किसी न किसी रूप में, भले ही इनका प्रभाव कुछ कम हो गया हो क्योंकि परिस्थितियां बदल चुकी हैं विगत 20 वर्षों में। और अंतिम जो आपका एकांकी नाटक है जो 4 दृश्य पर केंद्रित है, वो है स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी और संस्कृत के छात्र। हमें तो गौरव इस बात का होता है कि वो संस्कृत के छात्र थे, संस्कृत विद्या के उपासक थे, उनकी रग रग में संस्कृत विद्या के संस्कार भरे हुए थे। चंद्रशेखर आजाद जी के संपूर्ण जीवन पर केंद्रित है यह नाटक। तो ये 4 और 5 चार नाटक तो आपने लिखे और 5वां नाटक जो थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर केंद्रित है। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी कैसा, जो संस्कृत का विद्यार्थी है। तो इन 5 नाटकों को आपने प्रकाशित किया। देखिए, सांप्रतिक घटनाओं से संस्कृत कवि कितना अधिक उद्वेलित होता है और उनको केंद्रित कर इस प्रकार की रचनाओं को समाज के सम्मुख प्रस्तुत करता है। ये संस्कृत भाषा के जीवित होने का, संस्कृत भाषा के समसामयिक होने का, संस्कृत भाषा के प्रासंगिक होने का और संस्कृत भाषा के आज भी निरंतर क्रियाशील रहने का संस्कृत कवियों के माध्यम से एक अभूतपूर्व प्रमाण है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि संस्कृत केवल प्राचीन बातों को करने की, प्राचीन सिद्धांतों को प्रकाशित करने की भाषा है। जितना इसमें सामर्थ्य है प्राचीन से प्राचीन सिद्धांतों को प्रकाशित करने का, उतना ही इसमें सामर्थ्य है नवीन समस्याओं को उकेरने का और उनके समाधान प्रस्तुत करने का। यह संस्कृत कविता इन कवियों के आचार्य प्रोफेसर शिवजी उपाध्याय जी और परम पूज्य पिताजी आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी की कविताओं से स्पष्ट प्रमाणित होती है और इनका अध्ययन प्रत्येक विद्यार्थी को करना चाहिए। यौतकम जो आपका प्रथम नाटक है, उसकी शुरुआत में मंगलाचरण किया है आपने। आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववांग्मयम आहार्यम चंद्रतारादि तम नुमः सात्विकम शिवम। इन बातों को आपने मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत किया है। और मंच पर जब प्रवेश करता है तो यौतुक रूपी दानव स्वयं उपस्थित होता है। देखिए विलक्षणता नाटक की कि यौतक रूपी जो नाटक है वो स्वयं उपस्थित होता है। व्यादाय वक्त्रम परितोपि कन्याः कुमारिका क्लेशयितुं प्रवृत्तः तासां जगत्यां विपदेक हेतुः केतुक कले यौतक दान वो हम। मैं यौतक रूपी दानव हूँ। तो तासां जगत्यां विपदेक हेतुः केतुक कले कौतक दानवो हम। मैं यौतक नामक मैं दानव हूँ जो आज इस कलयुग में उपस्थित हुआ हूँ, आचार्य स्वयं कहते हैं। और उन्होंने यौतक को एक पात्र बना दिया और उस पात्र के रूप में उसको प्रस्तुत किया कि केतुक कलेर यौतक दानवो हम। तो कलयुग में मैं यौतक रूपी एक दानव हूँ जो आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। और क्या हूँ मैं? विपदे के हेतु हूँ, जगत्याम विपदे के हेतु हूँ। किनका? कन्यकाओं के लिए विपत्ति रूपी में हेतु हैं। फिर कहते हैं यौतकम ननु सर्वस्वम
यौतकम मानमूलकम यौतकम कन्यकाशूलम यौतकम वरमूल्यकम। तो यौतक क्या है? यौतक ही आज समाज में सर्वस्व माना जाता है। यौतक ही मनुष्य के सम्मान का एकमात्र मूल है। तो यौतक ही कुमारी कन्याओं के लिए शूल है और यौतक ही वर का मूल्य है। वर के संस्कार, वर के अध्यापन, वर की योग्यता या कन्या के संस्कार, कन्या की योग्यता, ये सब यौतक नहीं माना जाता। अपितु जो सांसारिक वस्तुएं हैं उनको यौतक के रूप में स्वीकार किया जाता है। और देखिए विलक्षणता कि वो दानव स्वयं के स्वरूप का भी वर्णन कर रहा है। किस रूप में वो विभीषिका के रूप में आज समाज में उपस्थित है, इसका वर्णन कर रहा है। लेकिन वो यौतक लेने वालों को धिक्कार भी करता है। तो यौतक दानव स्वयं यौतक लेने वालों को धिक्कार कर रहा है। कहता है कि विक्रियते ननुवरो बहुयौतकेन संप्रत्यनेक जनकैरनिशं यदत्र धिक् तं विधिं परिणयं च तथेदृशं धिक् तं विधिं परिणयं च तथेदृशं धिक् कन्यका हृदय कीलक यौतकम तत्। तो ये धिक्कार कर रहे हैं। कवि स्वयं यौतक स्वयं पात्र के रूप में उपस्थित होकर अपनी ही आलोचना कर रहा है कि जो पिता इस देश में यौतक के माध्यम से अपने पुत्र को बेचता है उसको धिक्कार है, और उस विधि और नियम को धिक्कार है जिसका बहाना करके, जिसका छल करके हम कन्या के पिता से यौतक ग्रहण करते हैं। इस प्रकार के परिणय या विवाह संबंध को धिक्कार है। उन कन्याओं के हृदय के कीलक अर्थात उनको पीड़ा प्रदान करने वाले यौतक या दहेज रूपी उस दानों को भी मैं धिक्कार करता हूँ। कथा बड़े ही ललित विधि से आगे बढ़ती है। इसमें सत्यस्वरूप मिश्र पिता हैं, सुशीला कन्या की माता है और सुरुचि नाम की कन्या है। सत्यस्वरूप मिश्र सेवानिवृत्त हैं, नौकरी से पूर्ण कर चुके हैं और उनकी कन्या का विवाह तय हो जाता है। तभी जो मध्यस्थ वो प्रवेश करता है और सूचना देता है कि जो कन्या का पिता है, वर का पिता है, वर का पिता बिना एडवांस में अर्थात पहले दहेज लिए बिना विवाह नहीं करना चाहता। वो दहेज लिए बिना विवाह के पक्ष में नहीं है। यदि आप पहले दहेज नहीं देते हैं और जो उन्होंने मांगा है वो नहीं देते हैं तो आपकी कन्या का विवाह नहीं हो पाएगा। और ऐसी स्थिति में ये निश्चित हो जाता है कि जो सुरुचि का निश्चित विवाह है वो संपन्न नहीं होगा। तो कहते हैं कि धनमद ज्वर मूर्छित विग्रहाः धनमद ज्वर मूर्छित विग्रहाः न गणयन्त्री वचो विनयान्वितं स्वतनयस्य तुलाधृत यौतकैर्विदधते क्रय विक्रयण क्रियाम। तो जो वर पक्ष है वो क्या कर रहा है? धन मद ज्वर मूर्छित विग्रहाः या धन मद ज्वर घूर्णित विग्रहाः, उनका जो संपूर्ण व्यवहार है वो धन के मद से मूर्छित है। न गणयन्त्री वचो ही विनयान्वितम, आप जो विनय पूर्वक उनका सम्मान कर रहे हैं उस विनय पूर्वक सम्मान को वो स्वीकार नहीं करते। स्वतनयस्य तुलाधृत यौतकैर्विदधते क्रय विक्रयण क्रियाम, अर्थात अपने पुत्र को वे दहेज के माध्यम से तौलना चाहते हैं, अर्थात दहेज की तुला पर उसको तौलना चाहते हैं। जब यह समाचार कन्या सुरुचि सुनती है तो वो धिक्कारती है कि वरम कौमार्य मक्षुण्णम वरम याजीवनम व्रतम वरम वासपितुर्गेहे धिग्वरम यौतक प्रियम। तो मैं जीवन भर अक्षुण्ण कौमार्य धारण करने के लिए तैयार हूँ और मैं जीवन भर इस कौमार्य के व्रत को धारण करने के लिए तैयार हूँ। मैं पिता के घर में निवास करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं धिक्कारती हूँ उस वर को
जो वर दहेज के माध्यम से मुझसे संपर्क स्थापित करना चाहता है, जो दहेज का प्रिय है, दहेज का प्रेमी है, लालची है। फिर कहते हैं कि ये ज्वालयन्ति ज्वलने स्नुषाम, ये ज्वालयन्ति ज्वलने सुषाम स्वाम, ये यौतुकक्रव्य युजः, ये यौतुकक्रव्य भुजः पिशाचाः। तो ये ज्वालयन्ति ज्वलने स्नुषाम स्वाम, ये यौतुकक्रव्य भुजः पिशाचाः, ते पुत्र विक्रेतृजनाः समाजे काला हि तुल्याः किल दंडभाजाः, काला हि तुल्याः किल दंडभाजाः। साफ धिक्कारती है वो कि वे अपनी बहुओं को, पुत्री रूपी अपनी बहुओं को क्या करते हैं, जला देते हैं। किस लिए? क्योंकि उन्होंने पर्याप्त दहेज नहीं दिया। और ये यौतुकक्रव्य भुजः पिशाचाः, यौतुक रूपी अग्नि से तैयार हुए मांस को खाने में जो पिशाच के रूप में व्यवहार कर रहे हैं, ऐसे पिशाच हैं। ते पुत्र विक्रेतृजनाः समाजे काला हि तुल्याः किल दंडभाजाः। वे कैसे हैं? वे कृष्ण सर्प के समान हैं। काला ही मतलब कृष्ण सर्प के समान है, जो इस प्रकार का व्यवहार समाज में करते हैं। और ते पुत्र विक्रेतृजनाः, भाषा कितनी ललित है, सरल है, कोई भी विद्यार्थी इनको समझ सकता है और श्लोक रचना में प्रवृत्त हो सकता है। और ये सब बातें चल रही थीं, लेकिन विवाह टूट जाता है। पिता बड़े दुखी होते हैं और कहते हैं कि भविष्यति यदा पार्श्वे भविष्य निधिजम धनम भविष्यति तदा कन्या विवाहोपि भविष्यति। अर्थात जब तक भविष्य निधि से कोई धन मुझे प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक मेरी कन्या का विवाह संपन्न नहीं होगा। तो वे निराश हो जाते हैं। लेकिन तभी जो घटक था, अर्थात जो मध्यस्थ था, वो उपस्थित होता है और उनको सूचना देता है कि आपकी कन्या कुंवारी नहीं रहेगी। जिस तिथि और जिस लग्न में आपने उसका विवाह एक यौतुक प्रिय वर के साथ तय किया था, उसी तिथि और उसी लग्न में उसका विवाह संपन्न होगा। पिता आश्चर्यचकित रह जाते हैं, कहते हैं कि ये कैसे संपन्न होगा। तो उन्होंने कहा कि एक दूसरा पिता जो रघुनाथ शुक्ल हैं, पंडित रघुनाथ शुक्ल हैं, वे उसी तिथि, उसी दिन, उसी लग्न पर अपने पुत्र का विवाह आपसे करना चाहते हैं। और पंडित सत्यस्वरूप मिश्र का जो पुत्र अभी क्लर्क की नौकरी में लगा था या साधारण नौकरी में लगा था, ये जो रघुनाथ शुक्ल जी जो आपकी कन्या से विवाह करने को तैयार हुए, इनका पुत्र तो IAS उत्तीर्ण है और बिना किसी दहेज के वो विवाह करने को तैयार है। तो यह विलक्षण पुण्यप्रद संयोग उनके सम्मुख घटक लेकर आता है और सूर्य जी का विवाह सुखपूर्वक संपन्न होता है। तो दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां हैं समाज में। एक तो प्रवृत्ति अभावग्रस्त संस्कारहीन व्यक्तियों की है, जो कि दहेज को माध्यम बनाकर दहेज के को प्रधान मानते हैं, कन्या को प्रधान नहीं मानते, विवाह में संस्कार को प्रधान नहीं मानते, शिक्षा को प्रधान नहीं मानते, भाग्य को प्रधान नहीं मानते। और एक तरफ दूसरी तरफ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो योग्यता को प्रधान मानते हैं, क्योंकि जो मिश्र जी की कन्या थी, वो मिश्र जी की कन्या सत्यस्वरूप मिश्र जी की जो कन्या थी, वो कन्या पढ़ी लिखी थी, योग्य थी, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण थी। तो उसकी योग्यता को वो महत्व देते हैं और अपने योग्य पुत्र से बिना दहेज के वो विवाह करते हैं। वो कहता है कि पुरा पुराराति रसो ही पार्वतीम सुराधिपक किंच शचीम श्रियम हरिहि विवाहयांचांग कुरुमीश्वरा स्वयं कृतार्थना यौतक बंध मंतरा। विवाहयान चक्रुरमीश्वरा स्वयं कृतार्थना यौतक बंध मंतरा। देखिए,
ये जो पुराराती हैं, भगवान शंकर हैं, इन्होंने पार्वती जी के विवाह किया तो कौन सा यौतक मांगा? और जब भगवान शंकर ने, भगवान हरि ने सुराधिपक किंच शचीम श्रियम हरि ही, और देवराज इंद्र ने जब शची को तथा विष्णु ने जब भगवती लक्ष्मी को स्वयं याचना करके मांगा था, तो उन्होंने कभी भी दहेज बंधन से बंध कर विवाह संपन्न नहीं किया। तो इन ईश्वरों ने भी विवाह विधि को बिना किसी दहेज बंधन के संपन्न किया। अतः ऐसी स्थिति में आज दहेज बंधन का प्रश्न क्यों उपस्थित हो रहा है? तो इस प्रकार एक सुखांत स्थिति में यह नाटक संपन्न होता है, विवाह पूर्ण होता है। तो समाधान देते हैं, कवि ने समस्या को उपस्थित किया, लेकिन उस समस्या को उपस्थित करने के साथ साथ वे उस समस्या का समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। क्वशुक्लवर्यो विपुलो धनाढ्य क्वचा हमेश द्रविण प्रहीण तदात्मजो योग्यतमस्तुताम में वृणोति सौभाग्यमिदं मदीयम्। तो एक धन संपन्न व्यक्ति एक विपन्न ब्राह्मण की योग्य कन्या को बिना दहेज के विवाह कर रहा है, इसको कन्या का पिता अपना सौभाग्य मानता है। तो कहते हैं कवि, सत्सु दानेषु संख्येषु विद्यादानम विशिष्यते। एक तो दान है विद्यादान, लेकिन ततोप्यतिशयम लोके कन्यादानम महीयते, लेकिन उससे बड़ा दान है कन्यादान। ये सब बातें यहाँ पर आती हैं और कवि अंत में कहता है, विश्वम समग्रम ससुखम समेधताम निर्यौतुकोद्वाह विधि प्रवर्तताम कन्याकुलम सौख्यपदम प्रवर्तताम गीर्वाणवाणी प्रवृत प्रवर्तताम। इस प्रकार से 4 कवि ने यहाँ पर आशीर्वाद प्रस्तुत किए। विश्वम समग्रम ससुखम समेधताम, संपूर्ण विश्व सुखपूर्वक समृद्धि को प्राप्त हो, और निर्यौतुकोद्वाह विधि प्रवर्तताम, संसार में विवाह विधि किस रूप में संपन्न हो? बिना यौतक के संपन्न हो। कन्याकुलम सौख्य पदम प्रवर्तताम, कन्याकुल जो है वो सौख्य पद को प्राप्त करें, और गीर्वाणवाणी परितः प्रवर्तताम, और हमारी जो संस्कृत वाणी है चारों ओर प्रकाशित हो। तो ये यौतक की कथा है, जिसको अत्यंत सुरुचिपूर्ण तरीके से आचार्य उपाध्याय जी ने हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है। दूसरा जो नाटक है वो राष्ट्र गौरवम नामक नाटक है। राष्ट्र गौरवम नाटक में इन्होंने आतंकवाद की जो विभीषिका है, राष्ट्र के आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा, उसको उन्होंने केंद्रित कर इस नाटक की रचना की है। और इसमें सीमा पर स्थित जो सैनिक है वे कैसे राष्ट्र रक्षा के प्रति तत्पर रहते हैं, और किस प्रकार से वे गुमराह युवक जिनको राष्ट्र विरोधी तत्व राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगा देते हैं, आतंकवादी गतिविधियों में लगा देते हैं, जगह जगह विस्फोट करने में, लोगों की हत्याओं में लगा देते हैं, आर्थिक अशांति फैलाने में लगा देते हैं, उन राष्ट्र विरोधी तत्वों के द्वारा गुमराह किए जाने वाले युवकों को कैसे भारतीय सैनिक अनुशासन से राष्ट्र हित में लगाता है, और वे ही जो कभी आतंकवादियों के द्वारा गुमराह होकर राष्ट्र विरोध में संलग्न थे, वे ही सैनिकों के द्वारा प्रेरित होकर राष्ट्र रक्षा में संलग्न हो जाते हैं और उन्हीं आतंकवादियों पर आक्रमण करके उनका विनाश कर देते हैं। तो ये यहाँ पर अद्भुत कथानक कवि ने प्रस्तुत किया है, और इस अद्भुत कथानक के माध्यम से एक उपदेश दिया है कि देशपाल और धर्मपाल नाम के 2 युवक सैनिकों के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं, और देशपाल और धर्मपाल को जो वहाँ का सैन्य प्रमुख है वो बिना रक्षा मंत्रालय की अनुज्ञा के सेना में भर्ती कर देता है कि तुम चलो, इसी राष्ट्र के व्यक्ति हो, गुमराह हुए हो, तुम चलो और राष्ट्र रक्षा में प्रवृत्त हो। वे राष्ट्र रक्षा की व्रत लेते हैं, सेना में प्रवेश कर जाते हैं, और भविष्य में वे ही उन आतंकवादियों का विनाश करते हैं, और उनको राष्ट्रीय सम्मान से परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। तो मनुष्य की प्रवृत्ति को किस प्रकार राष्ट्रहित में प्रवर्तित करना, कैसे उसे गुमराह होने से बचाना, ये भी एक सेना का बहुत बड़ा, प्रशासकों का एक बहुत बड़ा दायित्व है, उसकी ओर कवि ने यहाँ पर संकेतित किया है।
वे कहते हैं राष्ट्रहित के विषय में, तद राष्ट्र गौरवम अनुक्षणमीक्षणीयम संरक्षणीयमथ चात्म समर्पणेन कूटोत्कटोत्कट कुनीति कुदृष्टिपूर्णाम पूर्णात् जागृत विदेशी परिपंथी गणात् समन्तात्। ठीक है, कूटोत्कटोत्कट कुनीति कुदृष्टिपूर्णात् जागृत विदेशी परिपंथी गणात् समन्तात्। भाषा लंबे समास से परिपूर्ण लगती है लेकिन अत्यंत सरल है, इसको समझना बहुत कठिन नहीं है। तो क्या कहते हैं कि तद राष्ट्र गौरव अनुक्षणम ईक्षणीयम। ईक्षणीय शब्द का अर्थ यहाँ पर हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। हमने इस धरती का नमक खाया है, यहाँ की धरती से बने हुए उगे हुए अन्न से हमारे बना हुआ रक्त हमारी शिराओं में दौड़ रहा है। तो हमारा ये प्रथम दायित्व तो बनता है कि हम इस राष्ट्र के गौरव की रक्षा करें। संरक्षणीय मत चात्म समर्पणेन, और भले ही हमें उसके अपने प्राणों का परित्याग कर देना पड़े लेकिन राष्ट्र गौरव की हमें सर्वोच्च रक्षा करनी चाहिए। कैसा है ये कि कूटोत्कटोत्कट कुनीत कुदृष्टिपूर्णा जागृत विदेशी परिपंथी गणात् समन्ता। चारों ओर से जो विदेशी परिपंथी हैं, शत्रु हैं, वो हमारे इस राष्ट्र गौरव पर निरंतर आक्रमण करने के लिए संलग्न हैं। तो उनको परास्त करते हुए हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। और न केवल बाह्य शत्रु, फिर आंतरिक शत्रु भी हैं जो कि उनके साथ मिले हुए हैं। तो इन आंतरिक शत्रुओं के प्रति भी, बाह्य आतंकवादियों के साथ आंतरिक शत्रुओं के प्रति भी कवि राष्ट्र को सतर्क करता है। आचार्य उपाध्याय जी कहते हैं, शिवजी उपाध्याय जी कहते हैं कि क्यों हमारे राष्ट्र के पढ़े लिखे युवक आतंकवादियों के पास जाकर उनका साथ देते हैं और राष्ट्र विरोध में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा, नैराश्य वश्यम अवशीकृतम उत्पथोत्थम। निराशा के कारण, क्योंकि उनको वृत्ति नहीं मिलती। चित्तस्खलत धृति निवृत्तिक खेद खिन्नम नैराश्य वश्यम अवशीकृतम मुत्पथोत्थम चित्तस्खलत धृति निवृत्तिक खेद खिन्नम उन्मत्तमत्र युववृंदमसंख्य माराद आतंक मुग्रतर कर्म करोत्यजस्रम। तो इनको गुमराह किया जाता है, इनको भ्रमित किया जाता है, और निवृत्ति का खेद खिन्नम, और इनकी पास वृत्ति नहीं है। ठीक है, चित्तस्खलत धृति निवृत्ति का खेद खिन्नम, और धैर्य को ये छोड़ देते हैं जो कि इनके पास बेरोजगारी है, इनके सामने बेरोजगारी की विभीषिका है, और निराश हैं अपने भविष्य के अस्तित्व के प्रति। इसीलिए ये उत्पथ पर चले जाते, गलत पथ पर चले जाते हैं। और ऐसे असंख्य जो हमारे युवक हैं वो आतंक मुग्रतर कर्म करोत्यजस्रम। दूसरा है कि वृत्ति छिन्न क्षुभित हृदयेषु युवकेषु। आचार्य कहते हैं कि वृत्ति जिनकी समाप्त हो गई है या जिनको भविष्य में वृत्ति की आशा नहीं है, ऐसे छिन्न युवकों के को आतंकवादी अपने वश में कर लेते हैं। अच्छा, सैनिकों के लिए आचार्य ने कहा कि सीमांत क्षेत्र माक्षेप्तुम विदेशी द्वेषिणाम कृते तीक्ष्ण दंड प्रयोगस्याद्रक्षितुम राष्ट्रमक्षतम। हमें राष्ट्र को अक्षत रखना है, भले ही हमें कठोर से कठोर दंड और आक्रमण करना पड़े उन व्यक्तियों पर जो इस राष्ट्र को पर प्रहार करते हैं। विदेशी द्वेषिणाम कृते सीमांत क्षेत्रमाक्षेप तीक्ष्ण दंड प्रयोगस्या, तीक्ष्ण हमको दंड उनसे हमें देना चाहिए। तो जब आतंकवादियों को पकड़ा जाता है तो देशपाल और धर्मपाल नामक दो युवक पकड़े जाते हैं। उनका बयान होता है और वो बताते हैं कि हम पढ़े लिखे इसी देश के हैं, यहीं का अन्न हमने खाया है, यहीं हमने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है, लेकिन इन आतंकवादियों के बहकावे में आकर आज हम राष्ट्र विरोध में संलग्न हुए हैं। तो सैन्य प्रधान उनके इस अपराध को क्षमा कर देता है। उन्हें कारागार में भेजने की बजाय या न्यायालय भेजने की बजाय या उन पर वाद चलाने की बजाय
वो उनको सेना में भर्ती कर देता है कि चलो अच्छा ठीक है, तुमने शस्त्र की शिक्षा आतंकवादियों से प्राप्त की है, अब आज आप सेना के साथ लगकर राष्ट्र रक्षा में लगो। उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है। तो कवि कहते हैं कि न भावना दर्शन यानुबंधनात् प्रशासनम सुष्ठु कठोर मिष्यते तथापि हृत्प्रेम वशानुशासनात् असाध्य साध्यम भवतीति निश्चितम। हृदय का परिवर्तन करना प्रशासन का मुख्य काम है। रक्षा मंत्री बैठते हैं, समस्त प्रशासक बैठते हैं और विचार करते हैं इन समस्याओं पर। तो उन्होंने कहा कि आप भावना से, आदर्श से या नीति से, इन 30 से आप प्रशासन करें, लेकिन उस प्रशासन को इतना कठोर मत बना दें कि लोगों का हृदय परिवर्तन न हो सके। यदि आप हृदय परिवर्तित कल को लोगों को राष्ट्र रक्षा में समर्पित करने में समर्पित होते हैं तो आपका प्रशासन सफल है। ये बात उन्होंने वहाँ पर कही। और बाद में धर्मपाल और देशपाल को जब राष्ट्र रक्षा में लगा दिया तो बाद में इसका अनुमोदन मंत्रालय से जो सैन्य अधिकारी है वो प्राप्त करता है और सहर्ष मंत्री उनको इसका अनुमोदन प्रदान करते हैं। ये सब बातें यहाँ पर उपस्थित हुई हैं और राष्ट्र रक्षा व्रत को कवि ने यहाँ पर सबसे ऊपर रखा है। कवि कहते हैं प्रयत्यताम युवक हिताय नेत्रिभिः विधीयताम शुचि चरिताय शिक्षणम और निधीयताम पति सुपदम शुभावहम महीयताम भारत राष्ट्र गौरवम। कविता देखिए किस उदात्त भाव पर प्रतिष्ठित होकर यहाँ आगे बढ़ती हुई दिखलाई देती है। और आंतरिक जो शत्रु हैं उनके प्रति भी कवि सतर्क करता हुआ दिखलाई देता है। अंत प्रच्छन्न रूपा बहिरत जनता स्वादर स्थान भाजः श्वेताचारेण चौर्य प्रणिहित मतय सर्वतः संचरन्ति नेत्रिश्रेष्ठि प्रणेत्रि प्रभृति बहुविधा कारमाधारयन्तो नैके देशद्विषस्ते गुण वद अनुदिनम राष्ट्रमुच्छेतु कामाः। तो अंदर जो छिपे हुए शत्रु हैं वे भी कहीं कहीं जनता का आदर पा रहे हैं और वे छुपे छुपे चोरी चोरी राष्ट्र का सफ़ेद पोष बनकर एक सम्मानित व्यक्ति बनकर राष्ट्र का अहित करने में लगे हुए हैं और वो घूम रहे हैं। वे भले ही नेता हों, भले ही सेठ व्यापारी हों या भले ही रचनाकार हों, रचनाकारों पर भी केंद्रित करते हैं कवि। इत्यादि अनेक प्रकार के लोग राष्ट्र के अंदर से विरोध करने में निरंतर संलग्न। वे देशद्रोही हैं और वो घुन के समान इस राष्ट्र को निरंतर खोखला कर रहे हैं। तो हमें उनसे भी सतर्क रहना है। तो ये कब संभव होगा? जब समाज या प्रशासन हृदय परिवर्तन पर बल दे। तो धर्मपाल और देशपाल इनका हृदय परिवर्तन किया जाता है। एक आचार्य और एक पत्रकार है, उनके बीच संवाद होता है इस बातों को लेकर और नेताओं के चरित्र को लेकर। और तभी आचार्य जी की सुदर्शना नामक जो कन्या है वो आकर उपस्थित होती है, बताती है कि पहले तो आतंकवादियों ने सैकड़ों व्यक्तियों को मार दिया, लेकिन बाद में 2 जो थे वो सैनिकों ने उन आतंकवादियों के समस्त प्रयासों को ध्वस्त कर दिया और उनको मार गिराया। वे 2 कौन थे? तो एक धर्मपाल था और दूसरा था देशपाल। तो इन दोनों ने आतंकवादियों के समस्त प्रयासों को विफल करते हुए उनको मार दिया। तो जो महाविद्यालय के आचार्य हैं, जो कि किसी पत्रकार के साथ संलग्न है और जिनकी सुदर्शना नाम की कन्या ये समाचार आके सुनाती है, वो कहते हैं कि अरे ये दोनों तो हमारे विद्यालय के विद्यार्थी हैं और इन्हीं विद्यार्थियों को गुमराह करके आतंकवादियों ने अपने पक्ष में कर लिया था। रक्षा मंत्री उनको परमवीर चक्र से अलंकृत करने की घोषणा करते हैं और इस प्रकार से एक सुखांत नाटक है। मतलब समस्या और समस्या का समाधान दोनों कवि ने प्रस्तुत किया। समस्या है, लेकिन उस समस्या का समाधान है कि ऐसे भ्रमित युवकों को हमें सतपथ पर लाना है, उनका हृदय परिवर्तन करके, उनको अवसर देकर, उन्हें अपराधी सिद्ध करके नहीं, उनको न्यायालय में ले जाकर सिद्ध नहीं, उनके ऊपर वर्षों वर्षों तक वाद चला कर नहीं,
ऐसा यदि हम करते हैं तो एक हम दुर्दांत अपराधी को और अधिक आपराधिक प्रवृत्ति की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। तो ये कवि की दृष्टि है, ये राष्ट्रवाद। इसके बाद एक जो सांप्रदायिक समस्या पर केंद्रित नाटक है वो है कालकूटम। तो आचार्य शिवजी उपाध्याय जी की कविता इस कालकूटम में एक विलक्षण स्थिति को प्राप्त होती है। यहाँ पर उन्होंने पौराणिक संदर्भों का आश्रय लिया है, नारद जी को, भगवान विष्णु को और धन्वंतरी को पात्र बनाया है। कालकूट का अर्थ है विष, और यह नशाखोरी की जो आदत युवकों में फैल रही है, जिसके कारण उनका शारीरिक और बौद्धिक और मानसिक सामर्थ्य जो नष्ट हो रहा है, उनका शारीरिक बल, बौद्धिक बल और जो मानसिक बल है, वो तीनों ही बड़ी तेजी से गिरता है, उसको केंद्रित किया, उसके कारणों पर विचार किया, उसके समाधान पर विचार किया है। और अंत में उन्होंने कहा है कि ऐसा इन समस्याओं का समाधान हम किसी अदृश्य शक्ति पर नहीं छोड़ सकते, या ये छोड़ें कि हमारा देवता कोई अवतरित होगा और इन समस्याओं का समाधान करेगा, यह संभव नहीं है। ऐसा यदि भगवान विष्णु भी विचार करते हैं तो वो अनुचित करते हैं, वो इन समस्याओं का समाधान करने में समर्थ नहीं हो सकते। तो कहा कैसे इनका समाधान होगा? तो इनका समाधान होगा उन सत्यव्रती सदाचारी समाज में रहने वाले नागरिकों के संकल्प से। यदि वो सत्यव्रती सदाचारी होकर, जो शिक्षक हैं, जो समाज में उच्च पदस्थ हैं, वो यदि इन समस्याओं का ऐसी इस प्रकार की युवकों के बीच बैठ रही नशाखोरी की समस्या के समाधान के लिए यदि संकल्प कर लें तो इन समस्याओं का समूलोन्मूलन किया जा सकता है। तो भगवान विष्णु इसके अलौकिक उपाय का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर वो विड्रॉ कर लेते हैं, वो अपने उपाय को वापस ले लेते हैं। कहा कि नहीं, इस प्रकार से इन समस्याओं का समाधान हम नहीं कर सकते। हमें यदि समाधान करना है तो इस समाधान को समाज के बीच से हमको निकालना पड़ेगा। तो नारद जी आते हैं पृथ्वी पर और लौटकर भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं और बतलाते हैं कि पृथ्वी की क्या दुर्गति है। पृथ्वी पर नशाखोरी फैली हुई है और उस नशाखोरी के कारण जो समाज के युवा नष्ट हो रहे हैं। तो विष्णु जी कहते हैं कि जो संहारक हलाहल था, जो समुद्र मंथन से पैदा हुआ था, उसको तो भगवान शंकर ने ले लिया। तो ऐसी स्थिति में और बचा हुआ जो अंश गिरा था वो इन पशु पक्षियों वनस्पतियों में फैल गया। तो ये कहाँ से नया विष पैदा हो गया? तब नारद जी उनको बताते हैं कि किस प्रकार से एक नए नए विष समाज में कोकीन इत्यादि के माध्यम से फैलाए जा रहे हैं और कैसे वो युवकों तक पहुंच रहे हैं, और किस प्रकार से युवकों को अनेक प्रकार के प्रलोभन देकर इन मादक द्रव्यों के सेवन की ओर ले जाया जा रहा है। शिक्षालये शुक्ल शिक्षण माप्तु कामान आकृष्य नव्य वयसो युवकान प्रलोभैः उन्माद्य मादक विषौषधि सेवनेन देशद्विशोधन मशेषमुपार्जयन्ति। और ये एक छोटा मोटा काम नहीं है, इससे अभूतपूर्व धन का अर्जन जो राष्ट्रद्रोही व्यक्ति हैं वो कर रहे हैं। तो इसका परिणाम क्या हो रहा है? तो मुमूर्षमाणास तरुणास तरुण्यो, वो एकदम उनका शरीर मितप्राय हो जा रहा है। मितक कदाचार परायणाश्च, वो सभी प्रकार की सदाचार पूर्ण प्रवृत्ति को वो छोड़ दे रहे हैं। क्षणे क्षणे क्षीणतरा हताशा गतायुषो मृत्युमुखे प्रतंती, और उनकी आयु समाप्त हो जा रही और अंत में मर जा रहे हैं। तो ये हमारे जीवन का आदर्श नहीं था। जीवेम शरदशतम, ये हमारे जीवन का आदर्श था। तो कवि यहाँ पर राष्ट्र के विषय में भी वर्णन करते हैं कि हमारा राष्ट्र क्या था। और फिर यहीं पर धन्वंतरी भी उपस्थित होते हैं, और धन्वंतरी अपने 2 शिष्यों के माध्यम से भगवान विष्णु को आश्वस्त करते हैं कि नहीं, नारद जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। हमने जो औषधियाँ बनाई थी वो औषधियाँ भी आज विफल सिद्ध हो रही हैं, क्योंकि उन औषधियों से भी इस विष का शमन संभव नहीं हो पा रहा है। तब फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि कहाँ वो आर्यावर्ताख्य भूमिर जगत सुविदिता देवतात्मा हिमाद्रिर यस्या प्राकार भित्तिश्चतुर्दधि जलाक्षालितोपांत भागा त्यागानुष्ठान यागादुपचित गरिमस्वर्गवन मर्त्यलोके
श्रौतस्मार्त प्रभूत प्रथित शुभतराचार पुण्योघपूता। ये है हमारा आर्यावर्त। और आज इस आर्यावर्त में इस प्रकार की नशाखोरी व्याप्त है तो कष्टमें तत् अपाकर्तुम विषमौषधि दुर्ग्रहम भवत्यश्चतुराशासु प्रसरन्तु प्रभावतः। तो फिर वो अपनी जो है योग मायाओं का स्मरण करते हैं, पूर्वा, परा, उत्तरा और दक्षिणा, और उनसे कहते हैं कि जाओ इस नशाखोरी को नष्ट करो। लेकिन वो करते क्या है, भगवान विष्णु बाद में कहते हैं कि नहीं, इनको भेजने से नशाखोरी का विनाश नहीं होगा। नशाखोरी का विनाश किससे होगा? संरक्षणम सुचरिता चरणै सुचरिता चरणैर विधातुम संकल्पितम मनसि तत्प्रतिकूलितम स्यात्। और भूय प्रयत्न मनुष्यम सुधियो विदध्यु। सम्मानित व्यक्तियों को जो है इनका विनाश करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो संरक्षणम सुरक्षिता चरणैर विधातुम, तो अच्छे आचरण वाले जो समाज में रहने वाले जो लोग हैं उनको, युवकों को सतपथ पर लाने का प्रयास करना चाहिए, तभी तो ये पूरा हो सकता है। संस्कार पूत चरितामृतवारि वृष्टिया शाम्य स्वयं सुमतिभिः सुरभारती, यही है। तो संस्कार पूत चरित वाले जो नागरिक हैं उनको हम अपने अमृत वारी की वर्षा से, अपने संस्कारों के अमृत की वर्षा से इस विष को शांत किया जाना चाहिए। तो कवि ने कालकूट विष की स्तुति से प्रारंभ करके उस कालकूट विष के जो कि नशाखोरी के रूप में समाज में व्याप्त है उसके समाधान का अभूतपूर्व यहाँ पर समाधान प्रस्तुत किया है कि ये जो हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि संस्कारवान व्यक्ति अपने संस्कारों को नई पीढ़ियों में पहुँचाने में विफल होते चले जा रहे हैं। संस्कार प्रदान करने का प्रथम घर होता था परिवार, और जो हमारे दाम्पत्य के व्रती होते थे वो दाम्पत्य के व्रतियों का संतति को जन्म देना केवल दायित्व नहीं होता था, अपितु संतति में संस्कारों का आधान करना भी एक दायित्व होता था, और यही दायित्व होता था हमारे शिक्षण संस्थाओं का। तो भगवान विष्णु समझ गए कि भारतवर्ष में जो नशाखोरी फैल रही है उस नशाखोरी फैलने का कारण क्या है। उस नशाखोरी के फैलने का कारण है कि जो संस्कारवान व्यक्ति हैं यहाँ के वो शिथिल हो रहे हैं। उनको दृढ़ करने से ही यह समस्या दूर हो सकती है। इसके बाद जो चौथा नाटक है वो है प्रतिभा पलायनम। समय अधिक हो रहा है लेकिन विचार और विषय इतने हैं कि एक एक नाटक पर एक एक घंटे तक हम व्याख्यान या कई घंटों तक व्याख्यान विद्वान लोग दे सकते हैं। प्रतिभा पलायनम में राष्ट्र में जो प्रतिभावान व्यक्तियों का सम्मान नहीं किया जाता उस पर आचार्य ने केंद्रित किया है और कहा है कि एक इसमें दो, और ये एक तरह से प्रतीक नाटक है। इसमें दो प्रमुख पात्र हैं, एक प्रज्ञान और एक ज्ञान। तो प्रज्ञान निराशावादी है लेकिन जो ज्ञान है वो आशावादी है, और प्रज्ञान के जो निराशावादी वचन हैं उन निराशावादी वचनों को ज्ञान अपने आशावादी वचनों से दूर करता और कहता है कि देखो यदि अध्ययन किया है तो निश्चित ही उसका सम्मान होगा, भले ही कुछ विलंब हो रहा हो। तो विलंब होने के कारण तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए, निराश होकर इस प्रकार की विपरीत बातें नहीं करना चाहिए। तभी वहाँ पर प्रज्ञा और मेधा नाम की दो कन्याएं उपस्थित होती हैं, युवतियाँ उपस्थित होती हैं, और वो कहती हैं कि हमारे विश्वविद्यालय में एक परिचर्चा गोष्ठी आयोजित की जा रही है प्रतिभा पलायन विषय पर, और हम ज्ञान को आमंत्रित करने के लिए उपस्थित हुए हैं, लेकिन चूंकि प्रज्ञान भी वहाँ उपस्थित है तो प्रज्ञान को भी हम उसमें आमंत्रित करते हैं। आयोजन होता है, कुलपति उपस्थित है, संकाय प्रमुख उपस्थित है, विभागाध्यक्ष उपस्थित है, वरिष्ठ प्राध्यापक उसका संचालन कर रहे हैं, और वहाँ ईशा और मनीषा नाम की दो कन्याएं मंगलाचरण प्रस्तुत करती हैं, और मेधा, ज्ञान और प्रज्ञान इन तीनों के भाषण वहाँ पर होते हैं, और इन तीनों ने भारत राष्ट्र में जो प्रतिभा पलायन रूपी
दारिद्र्य उपस्थित हुआ है, उस दारिद्र्य को केंद्रित करके किन कारणों से यह हो रहा है। तो इसमें जो उन्होंने एक महत्वपूर्ण कारण बताया कि हमारे देश में जो प्रतिभावान विद्यार्थी है वो विद्या अर्जित करने के उपरांत बड़े वृत्ति के लालच में विदेश चला जाता है और अपने राष्ट्र को अपनी सेवा प्रदान नहीं करता। दूसरी बात यह है कि समाज में उपेक्षा भी की जा रही है प्रतिभाओं की। तो योग्या उपेक्षन्ते अयोग्याश्चाद्रियन्ते, तो योग्य व्यक्तियों की उपेक्षा की जा रही है और अयोग्य व्यक्तियों का आदर किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप प्रतिभा पलायन को राष्ट्र से नहीं रोक सकते। तो जब तक इन समस्याओं का समाधान इस रूप में नहीं किया जाता कि स्नातकों को उनके अनुरूप सम्मान समाज में प्राप्त हो, उनके अनुरूप अवसर प्राप्त हो, तब तक प्रतिभा पलायन को राष्ट्र से नहीं रोक दिया जा सकता। और जो राष्ट्रद्रोही शक्तियां हैं, वो राष्ट्रद्रोही शक्तियां उन प्रतिभाओं को अपनी ओर आकर्षित करके विदेश ले जाने में समर्थ हो सकती हैं। तो क्या कहा, यत्र योग्या उपेक्षन्ते अयोग्याश्चाद्रियन्ते ज्ञानाध्यवसायिनः तिरस्क्रियन्ते धन व्यवसायिनः सत्क्रियन्ते विशेषज्ञा अवज्ञायन्ते अज्ञाश्च सभाज्यन्ते तत्र कथम इत्थं भूतायां प्रदीपस्थितौ राष्ट्रीया प्रतिभा प्रतिष्ठास्यति इति सुतराम अवबोद्धुं शक्यते। ये बात आचार्य जी ने यहाँ पर प्रस्तुत की। इन कारणों को यहाँ पर प्रस्तुत किया। उदासीनासीना विमुखमतयस्ते सुमतयः न नेतृत्वं सत्त्वप्रथितमनुकूलं निदधति पुरो जाग्रच्चेतोधित परिकरा सत्कृतिधियो समुत्थान स्थानम स्वयमिह भजन्तु प्रतिदिनम। ये सब समाधान यहाँ पर इन्होंने प्रस्तुत किए हैं कि जो विचार करने से परांगमुख होते हैं, यदि व्यक्ति उदासीन हो जाते हैं और समयोचित ओजस्वी नेतृत्व यदि वो समाज को प्रदान नहीं करते, तो इस प्रकार की समस्या होती है। तो जो सुबुद्ध जन विचार परांगमुख होकर समयोचित उचित नेतृत्व समाज को नहीं प्रदान करते, तो वे इस प्रकार की समस्याओं को बढ़ावा ही देते हैं। इसलिए मनीषी विद्वानों को कमर कस के जागरूक हो जाना चाहिए और वे आगे आएं और हर दिशा से जो प्रतिभावान व्यक्ति हैं उनकी समुन्नति, उनकी रक्षा के लिए निरंतर समर्पित होकर राष्ट्र रक्षा में अपना राष्ट्र की समृद्धि में अपना योगदान प्रतिभा करें। फिर कहते हैं प्राधिभोत्कृष्टमा धातुम भारतम जगती तले अध्यात्म ज्ञान विज्ञान ज्योतिराविष्कृतम भवेत्। तो संपूर्ण भारत भूमंडल में प्रतिभा की दृष्टि से सर्वोष्ट बनाने के लिए ज्ञान विज्ञान की अध्यात्म ज्योति निरंतर प्रकाशित होती रहे। ये सब बातें आचार्य ने कही और भारत राष्ट्र का एक अद्भुत स्वरूप यहाँ पर प्रस्तुत किया। इसका भरतवाक्य भी बड़ा ही विशिष्ट है। प्रत्येक नाटक का भरतवाक्य अभूतपूर्व है। उद्यत प्रातिभ भास्वदग्र गुरुता राष्ट्रस्य विद्योततां विद्योद्यान विराजमान सुमनो राशि समुद्भासतां स्वार्थ त्याग परा परार्थ निहिता नीति परिभ्राजतां शांति ध्वान निधान मान महितम प्रज्ञान मुजृम्बताम। ये काशी की कविता है और काशी में बैठे हुए आचार्य प्रोफेसर शिवजी उपाध्याय जी इस कविता की रचना कर रहे हैं संपूर्ण राष्ट्र के लिए। और अंतिम नाटक है, वो अंतिम नाटक है स्वातंत्र शौर्यम। स्वातंत्र शौर्यम जो थे वो आपके चंद्रशेखर आज़ाद जी के जीवन पर आश्रित है। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद जी को कैद कर लिया जाता है। अंग्रेज कहते हैं माफ़ी मांग लो, नहीं मांगते उन्हें दंड दिया जाता है। और बाद में जब वो बाहर निकलते हैं तो काशी के प्रसिद्ध राष्ट्र प्रेमी वणिक शिव प्रसाद गुप्त जी उनका स्वागत करते हैं। विद्यार्थी उनकी जय जयकार करते हैं। राष्ट्रद्रोह में उन पर जो बाद में पुनः मुकदमा चलता है, उनको कैद करने का प्रयास किया जाता है, विफल होते हैं। फिर साधु के वेश में एक मंदिर में रहते हैं, वहाँ सैनिक जाते हैं, लेकिन उनकी तार्किक बुद्धि से जो तर्क वो देते हैं, उन तर्कों से वो वापस लौट आते हैं। वो मान जाते हैं कि साधु ही है। और अंत में जो आपका अल्फ्रेड पार्क है,
प्रयागराज का, वहाँ उनको घेर कर उनका बड़ी ही कातरतापूर्ण विधि से वध कर दिया जाता है। लेकिन इसमें जो संकल्प लिया था, वे संस्कृत के विद्यार्थी थे और उन्होंने संकल्प लिया था, वो क्या था? स्वातंत्र शौर्यादित सूर्य रश्मि प्रभा प्रभात प्रसरत प्रकाशात। शब्द रचना देखिए कवि की, प्रकाशयद विश्वमनारतम तद विभारतम भारत माँ विभातु। इसमें अनुप्रास की अद्भुत छटा है। स्वातंत्र शौर्योदित सूर्य रश्मि प्रभा प्रभात प्रसरत प्रकाशात प्रकाशयद विश्वमनारतम तद विभारतम भारत माँ विभातु। तो स्वातंत्र शौर्य रूपी जो चमकता हुआ सूर्य है, उसकी किरणों की जो आभा है, उस आभा से प्रभात के फैलते हुए प्रकाश से यह निरंतर विश्व प्रकाशित होता रहे, देदीप्यमान होता रहे, भारतवर्ष इससे जगमगाता रहे। तो स्वातंत्र शौर्य को सूर्य बना दिया और उसकी जो किरणें हैं उनके प्रकाश से यह भारतवर्ष प्रकाशित होता रहे। यहाँ पर आज़ाद से जब पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है और उनका परिचय पूछता है, तो वहाँ पर आज़ाद ने जो उत्तर दिए वे बड़े ही विलक्षण हैं, उनको प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए। वो राष्ट्र के विषय में कहते हैं, यद राष्ट्रम भारताख्यम त्रिभुवन विदितम चारु चारित्रशाली शौत ज्ञान प्रकाशादधि जगति दधो मानवानां गुरुत्वम यत्र श्रीरामकृष्ण प्रभृति सुरवरा पूर्वलब्धावताराः तन्म्लेच्छै पारितंत्र प्रशमित विभुवम शाश्यते निर्विशंकम। ये निश्चिंत होकर ऐसे अद्भुत राष्ट्र पर शासन कर रहे हैं, इनकी इतनी हिम्मत। तो कहते हैं कि यावन्न वैदेशिक शासनोत्तम दुखानलम प्रज्वलितम प्रशाम्य, जब तक मैं इस वैदेशिक शासन रूपी दुखानल को शांत नहीं कर देता, देशोन्नमद गौरवम अभ्युदीया तावन्न शांतिर्मम चेतसस्या, तब तक मेरी चीख में लगी हुई यह आग जो है राष्ट्र रक्षा की है, जो अग्नि है, ये शांत नहीं हो सकती। ये संकल्प उन्होंने लिया। और जब उनसे पूछा कि तुम्हारा आज़ाद नाम, तो उन्होंने कहा कि आजानाम इव शत्रुणाम व्यूह माजम आज मदन्नहम आजादे इति विख्यातम तन्मे नामेति बुध्यताम। तो शत्रुओं के समूह को अजा अर्थात बकरों के समूह के समान, आज अर्थात खाता हुआ, आज मतलब बकरों का समूह, उसको खाता हुआ, आजमत्तीति आजादह, खाता हुआ आज़ाद विख्यात है मेरा नाम, यह मेरा नाम आप जानिए। इसी प्रकार एक जगह और जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, अपने नाम की व्युत्पत्ति की, अजो ब्रह्म तदुद्भूतम ज्योतिराजम ददाती है। अज शब्द से आजम बना लिया कि अज क्या है? ब्रह्म है। अक्षरम परब्रह्म सनातन अजम सनातनम अजम या अलम विभुम। तो अजो ब्रह्म तदुद्भूतम ज्योतिराजम ददाती यह। तो अज क्या है? ब्रह्म है, और उससे उत्पूत जो ज्योति है उसको आज कहते हैं। और आजम ददाती यह सो हम आजाद रूपोस्मे साधुरित्यवगम्यताम। जब कोई सैनिक ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जब वो निवास कर रहे थे, सन्यासी का रूप धारण करके निवास कर रहे थे, तो उनको पकड़ने के लिए जाता है तो वो कहते हैं कि मैं आज़ाद हूँ। क्यों? क्योंकि अज जो ब्रह्म है उससे उत्पन्न होने वाली जो आजम ज्योति ही, उस आजम ज्योति को मैं देता हूँ, इसलिए आज़ाद हूँ। आजम ज्योति ददाम्य हम सोहम आजाद रूपोस्मे साधुरित्यवगम्यताम। इस प्रकार की अभूतपूर्व विद्वत आचार्य प्रोफेसर शिवजी उपाध्याय जी ने इस नाटक में प्रस्तुत की हैं, और स्वातंत्र शौर्यम के रूप में भारतवर्ष के प्रत्येक युवा को राष्ट्र रक्षा के प्रति समर्पित होने का संकल्प करने की प्रेरणा प्रदान की है। तो ऐसे अभूतपूर्व नाटकों का यह जो संचय है नाट्य पंचरत्नम, ये नाट्य पंचरत्नम आचार्य प्रोफेसर शिवजी उपाध्याय की एक सारस्वत कीर्ति के रूप में आज हमारे सम्मुख प्रस्तुत है। आपने इस व्याख्यान के माध्यम से इन पांचों नाटकों को पढ़ने
और आचार्य शिवजी उपाध्याय जी की सरस्वती वाणी से अपनी वाणी को परिपूत करने का मुझे अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं इस फेसबुक पटल के समस्त आयोजकों के प्रति, विद्वानों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और आचार्य प्रोफेसर शिवजी उपाध्याय जी की पुण्य स्मृति को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ।